हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका समाचार प्रवाह न्यूज चैनल में। बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती बहाली था उसका रिजल्ट बहुत दिन पहले ही जारी कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी जो चीजें आ रही है कि इसका दोबारा से रिजल्ट जारी करने की बात चल रही है। यानी कि दोबारा से मतलब ये होता है कि पुराने जो रिजल्ट हैं उसके अलावा अगर जो सीटें खाली रह गई उनके लिए अलग से रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात चल रही है। अब ये कितने हद तक ये सक्सेस होगा होगा कि नहीं होगा, इस पे बात करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि कल आयोग के जो चेयरमैन हैं उन्होंने साफ साफ एक ट्वीट कहा किया था कि भाई साहब, आप लोग हो हंगामा मत कीजिए, हम जल्द ही आपको कट ऑफ भी देंगे। और रात में आपको कट ऑफ भी जारी कर दिया गया। आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं कट ऑफ दिया गया। साथ साथ कुछ छात्र जो अ, इसमें डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनका भी लिस्ट है कि आप किस कारण से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके द्वारा कुछ गलती किया गया, अनवेरिफाइड थे, या आपने जो पेपर दिया था उसमें जो लैंग्वेज पेपर था क्वालिफाइंग वाला वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये लिस्ट दे दिया गया है यहाँ पे। अब चलते हैं जो मेन बात है कि दोबारा से रिजल्ट, उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि अतुल प्रसाद जी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं, और जो भी चीजें होती है वो ट्वीट के माध्यम से, जो नोटिस नहीं जारी किया जा सकता बीपीएससी के थ्रू, वो अपने ये ट्वीट के माध्यम से दे देते हैं। तो इन्होंने 2-3 दिन पहले, नहीं बस कल की बात है, कल ही इन्होंने एक जो ये कट ऑफ वाली बात थी उससे पहले एक ट्वीट किया था कि हम जो रिजल्ट जारी किए हैं वो मल्टीपल लेयर फिल्टरिंग करने के बाद किए हैं, सारी चीजों को देखने के बाद किए हैं, ठीक है। और कंडीशनल रिजल्ट है। इसके अलावा जो चीजें हमने की है उसको और से फुलफिल करने के लिए हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी, एक या एक से अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ साफ साफ कही गई है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी हो सकता है, लेकिन इसकी कितनी गारंटी है इस बात पे कोई भरोसा नहीं हो सकता, कोई 100% नहीं कर सकता जब तक कि आयोग और सरकार अपने तरफ से कुछ डायरेक्टली नोटिफिकेशन न डाले। तो आप लोग को परेशान होने की बात नहीं है। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी भी होता है तो एक चीज आपको बता दूं कि छात्रों की संख्या जो है वो कम है, तो जो सीट बच गए हैं उसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल काम हो सकता है। बाकी आयोग है, हो सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स घटा के उनको पास कर दे, वो सारी चीजें आयोग पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए तो इस तरीके का सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जरूरत नहीं है। आप इस वैकेंसी को नए सिरे से लाइए, 2.0 जो आने वाला है दूसरी वैकेंसी, उसमें इसको इंक्लूड कीजिए, क्योंकि फिर से लोगों ने अच्छे से तैयारी करके एस्टेट दिया है, सीटेट दिया है, तो वो एक जेन्युइन स्टूडेंट होंगे और मेहनती स्टूडेंट होंगे, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। लेकिन अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स कम करके पुराने स्टूडेंट को ही रिजल्ट दे के उनको टीचर बनाते हैं तो फिर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होना बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। क्योंकि आप जिस चीज के लिए आप बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लेके टीचर बहाली कर रहे हैं कि हमारे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था उसको अच्छे लेवल तक पहुंचाया जा सके, तो आप सिर्फ सीट भरने के उद्देश्य से किसी को भी अगर आप टीचर बना देते हैं तो फिर वो चीज आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान में अतुल प्रसाद जी को भी रखना चाहिए और बिहार सरकार को भी रखना चाहिए। बाकी देखते हैं। आपको पता है कि 2 नवंबर को 25,000 स्टूडेंट को जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों, और जो बाकी स्टूडेंट है उनको उनके जिले में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो 2 नवंबर को क्लियर होगा कि क्या मामला है, कितने छात्रों को नियुक्ति दिया गया। साथ साथ जो 2 से 10 के बीच में, 2 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में आपको नोटिफिकेशन भी दूसरी वैकेंसी का देखने को मिलेगा, तो वहां आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी क्या सच में रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। ये 2 तारीख के बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा। अभी सिर्फ हवा बनाना, क्योंकि देखिए कोचिंग वालों का काम होता है हवा बनाना, क्योंकि उनको अपना कोर्स बेचना रहता है। अगर वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, डिले की बात नहीं करेंगे, तो उनका कोर्स खरीदेगा कौन? क्योंकि आपको पता है कि 2 महीने में तो यहाँ फॉर्म भरवा के एग्जाम भी ले लिया गया, रिजल्ट भी दे दिया गया। तो एक फास्ट प्रोसेस है इसमें, कोचिंग वालों के कोर्स नहीं बिक पा रहे हैं, तो इन लोगों का एक अलग ही गेम चल रहा है कि हर चीज को थोड़ा लेंदी प्रोसेस बनाया जाए, हर चीज एक एक पॉइंट को पकड़ के उस पर वीडियो बनाओ, लोगों को डराओ, जिससे कि हमारा कोर्स बिके। तो इन सब चीजों में नहीं बच पड़ना है आपको, और सीट थोड़ी बढ़ के ही आएगी। जो अभी
70,000 अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में जो इतने सीट बाकी रहे हैं, ये जरूर उसमें जुड़ के आएगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। किसी भी कोचिंग या किसी का भी कोर्स लेने से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला, क्योंकि एक महीने में आप कोर्स लेके कुछ तीर नहीं मारने जा रहे। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, डेली 7-8 घंटे पढ़ते हैं, तो कोई भी आपको रिजल्ट लेने से रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।